नींद कभी रहती थी आंखों में, अब रहते हैं सावरिया, साजन निंदिया ना आए। और न जाने कितने कितने गाने नींद पर बने, लेकिन वाकई जिसको नींद नहीं आती है ना, उसका जीवन ही दुभर हो जाता है, उसको कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। नींद अपने आप में एक ऐसा उपाय है जो बिना दवाई के आपकी तबीयत ठीक कर देता है। जब कोई हॉस्पिटलाइज्ड होता है या जब कोई बीमार होता है तो डॉक्टर अमूमन ये सलाह देते हैं कि आप सोएं अच्छे से, जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है और आपके कई सारे ऐसे बीमारियां होती हैं जो दूर हो जाती हैं सिर्फ सोने से ही। आपने देखा होगा, अगर कई बार ऐसे होता है कि बॉडी पेन हो रहा हो तो गोली खाने से पहले, दर्द निवारक दवा लेने से पहले अगर आप सो जाएं तो आपका बॉडी पेन अपने आप ही स्वतः ही शांत हो जाता है, ठीक हो जाता है। और इसी तरीके की कई अन्य बीमारियां भी होती हैं, चाहे वो बुखार हो, चाहे वो कोई अन्य बीमारी हो, जो आप ज्यादा नींद ले लें, सो लें और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए तो वो बीमारी बॉडी अपने आप ही क्योर कर देती है। अब नींद न आने के और भी कई सारे कारण होते हैं जो मैं यहाँ पर चर्चा करूंगी कि नींद क्यों नहीं आती इंसान को आखिर, और नींद न आने के सरल कारण जैसे मैं आपको बताऊंगी, उसी तरह सरल उपाय भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना चाहिए जिससे नींद आ जाए। कॉमन उपाय क्या है जो कि चर्चा बहुत लोगों ने पहले की होगी यहाँ पर। और इसी तरह इसमें जो खास है इस वीडियो में वो है ज्योतिषीय कारण किस वजह से नींद नहीं आती और ज्योतिषीय उपाय कि क्या करना चाहिए जो नींद आ जाए। मैं आपको इस बार ऐसे उपाय बताऊंगी जिसमें आपके पैसे नहीं लगेंगे और आप घर में अपने ये उपाय कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखना इसके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये वीडियो बहुत लोगों का भला करेगा। आपको सबके साथ शेयर करना है, ये वीडियो जितना फैल सके फैलाना है। पहली बार कह रही हूं मैं, क्योंकि बहुत लोगों का भला होगा इससे। मैं भी भुक्तभोगी हूं इस बात की, इसलिए मैंने अपने आप को तकलीफ से कैसे बाहर निकाला आज आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए पहले जानते हैं सरल चीज है जिस वजह से नींद नहीं आती। जो लोग बहुत देर से खाना खाते हैं और इमीडिएटली सो जाते हैं, उनको एसिडिटी, गैस, अपच, छाती में हैवीनेस, इन सब की वजह से नींद नहीं आती कई बार। जो लोग रात के देर देर तक मोबाइल में देखते रहते हैं और किसी किसी न्यूज को देख के स्ट्रेस्ड हो जाते हैं या टेंशन हो जाती है उनको, उनकी नींद भी उड़ जाती है। इसलिए सोने से 2 घंटा पहले मोबाइल लगभग देखना बंद कर देना चाहिए। अगर बत्ती चालू रहे आपके कमरे में तो भी आपको नींद नहीं आएगी, इसलिए अच्छी नींद आने के लिए आपको लाइट बंद कर देनी चाहिए, डार्क कर देना चाहिए कमरा। जहां तक हो सके ठंडा रखने के लिए पंखा वगैरह चला देना चाहिए। अगर एसी है तो क्या ही अच्छी बात है, लेकिन पंखा वगैरह, बारियां वगैरह खुली कर देनी चाहिए, पर्दे लगा के आप सो सकते हैं। इसके साथ अब जानिए कि आपको सोने से पहले किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है। अगर आपने किसी से बहुत बाचा बाची की, बहुत बातों को डिस्कस किया, पुरानी बातें निकाली और पुरानी बातों को डिस्कस किया, दुखों को डिस्कस किया, फोन पे रोए रोए अगर आप, तो आपको नींद नहीं आएगी। इसलिए ये सब दूसरे दिन पे डाल दीजिए सुबह सुबह के लिए। आपको सोना है तो ये सब बातें चुप होकर सह जाइए और सुबह डिस्कस करिए इस विषय में। अब हम बात करते हैं कि और क्या कारण है। ज्यादा लोगों से बात न करें रात के समय, सबको अपनी तकलीफों का बखान रात को ना किया करें जिसकी वजह से आप बेचैन हो जाएं और आपको नींद ना आए। तो फोन बंद कर देना, ये मैंने आपसे पहले भी कहा था। अब कई लोगों को विटामिन डी की कमी होती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी होती है बॉडी में, जिसकी वजह से भी नींद नहीं आती। तो सनशाइन विटामिन, जिसे सूर्य की रोशनी में बैठकर लिया जा सकता है, विटामिन डी अगर आप अपनी बॉडी में लें तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। और साथ साथ ये भी देखा गया है कि ये दूसरे कारण तो है ही है, लेकिन आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अपने डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। अब कई लोगों को सरदर्द, बॉडी पेन वगैरह की शिकायत होती है तो उन्हें नींद नहीं आती, इसलिए आप गरम गरम पानी से अगर नहा लें रात को, गुनगुने पानी से, तो आपको अच्छी नींद आएगी। अपना बॉडी वॉश करके फिर पंखे में ना आ जाए एकदम, नहीं तो सर्दी जुकाम पकड़ जाएगा आपको। आप अगर चाहते हैं कि आपको नींद अच्छी आए, इसलिए तो शाम को टहलने के लिए जाएं। सुबह तो एक्सरसाइज करता ही इंसान, लेकिन अगर शाम को आप टहलें समुद्र पर, नदी पर, गार्डन में, तो आपको बहुत अच्छी नींद रात को आएगी। अगर आप कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ें रात को या कोई जाप करें तो आपको नींद बहुत अच्छी आ जाएगी। वैसे कहा जाता है कि ओम के जाप या गायत्री के जाप, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है बहुत जगहों पर ये ऐसा कहा गया है
कि गायत्री के जाप करने से नींद आती है, लेकिन मेरे हिसाब से गायत्री के जाप सुबह की नर्म किरणों में सूर्य के आगे करने चाहिए। और रात के सोते समय अगर आप दूसरे महामृत्युंजय के जाप या ओम नमः शिवाय के जाप या शिव जी के कोई भी अन्य जाप करते हैं तो उससे आपको नींद अच्छी आ सकती है। इसके साथ अब हम आगे की बात करते हैं कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, सांस की क्रियाएं कर सकते हैं, जिससे आपको नींद आने में मदद मिलेगी। अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है जो आपकी सेवा कर सके, अगर कोई करता है तो, बिकॉज आज के ज़माने में ऐसे विरले ही लोग हैं जिनको कोई पैर दबाने वाला मिल जाता है। तो अगर अपना पैर दबवा लें, अपने हाथ पैर दबवा लें आप, तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। अब यहाँ पर एक भेद है जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। देखिए, अगर आपको कोई दबाने वाला नहीं या वैसे ही मैंने तो देखा भी 99% नहीं वैसी फैमिलीज रही, तो अपने सिर में हल्की हल्की सूखी सूखी मसाज कीजिए। ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ डालने की जरूरत नहीं है। सोने से पहले मंत्र जाप करते हुए अपने सिर में सूखी सूखी हल्के हाथ फेरिए, आप मसाज कीजिए। तो आप ये 10, 15, 20 मिनट करेंगे तो आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। साथ में अपने कान दबा लें, अपना फोरहेड दबा लें, अपने चेहरे पे थोड़ी मसाज कर लें, हाथ पैर पे अपने हाथ से ही सब कर लें, अपने पैरों को थोड़ा सा मसल लें, तो आपको नींद अच्छी आ जाएगी। अब जिन लोगों ने शवासन सीखा है, नहीं सीखा है, तो किसी योगा टीचर से या किसी अच्छे ट्रेंड व्यक्ति से सीखें, तो शवासन करेंगे तो भी नींद आपको बहुत अच्छी आएगी। फिर कॉफी चाय पीने की बहुत लोगों को आदत होती है। कृपया शाम को 6 बजे के बाद कॉफी चाय का सेवन बंद करें। अगर आपने 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद कॉफी चाय पी, खाने के बाद कॉफी चाय पी, तो आपको नींद नहीं आएगी। कई लोगों को कई सारी टेंशन्स होती हैं और टेंशन एक आम बात है। इतनी ज्यादा फास्ट जिंदगी है कि कई लोगों के जीवन में तनाव बहुत है और लोगों को इतनी टेंशन्स हैं हर तरह की कि इस टेंशन को अगर वो रात को याद कर ले तो उनकी नींद उड़ जाती है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर पहले अभी जो मैं बता रही थी उपाय, वो आप टेंशन दूर करने के लिए भी आपके काम आएंगे, चिंता दूर करने के लिए भी काम आएंगे। अगर आपके कमरे के चादर तकिए गंदे हैं, मैले हैं, या आपका कमरा बहुत गंदा है, तो भी आपको मटमैला सा और बेचैनी सा फील होता है। इसलिए अपने चादर तकिए जो हैं साफ सुथरे धुले हुए रखा करें, तो आपको नींद अच्छी आएगी। अपने बेडरूम का एम्बियंस अच्छा रखें। अब ये तो कुछ सरल बातें हो गई कि नींद क्यों नहीं आती है, और नींद ना आने के और भी कई कारण है। कुछ बीमारियां हो जाती हैं, कई लोगों को ईश्वर ना करे बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से उनकी नींद उड़ जाती है और बहुत ज्यादा तकलीफ में होते हैं वो। ऐसे में आपको डॉक्टरी सलाह लेना बहुत जरूरी होता है। अपने डॉक्टर से पूछ के आप दवाइयां भी ले सकते हैं, लेकिन जहां तक हो सके पहले ये उपाय कीजिए और दवाइयां बाद में ले तो ज्यादा अच्छा है। अब आप ये भी समझ लीजिए, कुछ ऐसे मंत्र हैं जो नींद आ जाती है वो मंत्र के जाप करने से। जैसे माँ दुर्गा का ये मंत्र अगर आप रात को 108 बार करते हैं तो आपको नींद अच्छी आएगी। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या आप जाप कर सकते हैं सांस खींच के ओम, या आप जाप कर सकते हैं ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। या आप ओम नमः शिवाय के भी जाप कर सकते हैं, तो आपको नींद आने में मदद मिलेगी। नींद आने के लिए एक और बहुत बड़ा मंत्र अच्छा माना गया है, ओम अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः। अगर इस मंत्र का जाप भी आप करते हैं तो आपको नींद अच्छी आ जाती है। अब आगे हम चर्चा करेंगे कि ज्योतिषीय कारण क्या है जिस वजह से नींद नहीं आती। तो षष्ठ भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव ये रोग स्थान होते हैं। और जब हम देखते हैं यहाँ पर शनि चंद्र, राहु चंद्र बैठे होते हैं, या साथ साथ में हम बात कर सकते हैं किसी की ढैया चल रही है, किसी की 7.5 चल रही है, शनि चंद्रमा पे से गोचर कर रहा है,
और साथ साथ हम देखते हैं कि अगर किसी की राहु की महादशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, शनि में चंद्र राहु का अंतर है, राहु में चंद्र शनि का अंतर है, तो ऐसे में भी नींद आपकी उड़ जाती है और नींद नहीं आती है। अब यहाँ पर हम ये बात का निवारण तो करेंगे, है तो है। अब जन्म के कई लोगों के ऐसे ग्रह होते हैं जो षष्ठ या अष्टम या द्वादश स्थान में ये सब ग्रह बैठे हों और उनको जिंदगी भर क्या इन्हीं बीमारियों से जूझना रहना? नहीं, हम अभी मैं कोशिश करूंगी कि आपको इस तकलीफ से मैं बाहर कैसे निकालूं। तो आप ये उपाय करके देखिए चंद्रमा जो है वो नींद का मुख्य कारण होता है। चंद्रमा आसमान में आता है तो एक सुख और शांति का, ठंडक का अनुभव होता है, और अगर चंद्रमा के सारे उपाय हम कर लें तो हमें नींद आने में काफी मदद मिलती है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि चंद्रमा जो है कई लोगों के लिए कारक होता है और कई लोगों के लिए अकारक होता है, तो क्या सभी को चंद्रमा के उपाय करने चाहिए? मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जो सभी कर सकते हैं। जैसे शाम के वक्त या आपको सोने से पहले आसमान की तरफ देख के आप ऐसा प्रतीत कीजिए अंदर मन में कि आपने चंद्रमा को देखा, नमस्कार कीजिए चंद्रमा को, भले वो नजर आए ना आए, और शिव जी के जाप कीजिए जो मैंने अभी बोले, तो उससे आपको नींद अच्छी आएगी। एक ग्लास में पानी लेकर अपने सिरहाने रखें और सो जाएं तो भी आपको नींद अच्छी आएगी। कुछ लोग कहते हैं कि दूध पीने से नींद अच्छी आती है, याद रखें दूध पीने से अफाड़ा, गैस और एसिडिटी भी हो जाती है कई लोगों को। इस वजह से दूध सबको सुहाता नहीं है, तो अपनी अपनी परिस्थिति और प्रकृति देख के आप दूध का सेवन करें। इसके बाद चंद्रमा का जो उपाय है, आप अपनी माता के पैर छूकर उन्हें गुड नाइट कर कर प्रणाम कर कर अगर सोए तो चंद्रमा का उपाय है, आपको नींद अच्छी आएगी। ये उपाय सब कोई कर सकते हैं। आप दिन भर में अपने बॉडी में पानी को मेंटेन करें अच्छे से। जैसे ब्रह्मांड में 70% वाटर रहता है, अपने शरीर में भी 70% वाटर को मेंटेन करें। पानी ज्यादा पिया करें, मिनिमम 8 ग्लास, जिससे आपको रात में नींद अच्छी आने में मदद होगी। अब आगे मैं बात करती हूँ शनि चंद्र विष योग की, या राहु चंद्र ग्रहण योग की, या समझ लीजिए ये इन दशाओं की, या 7.5 ढैया की, जो नींद आने में खलल दे देती हैं। ऐसे में आप महामृत्युंजय के जाप कर सकते हैं जो राहु और शनि को कंट्रोल में करते हैं, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। सोने से पहले अगर आप 1 माला महामृत्युंजय जाप कर लें, या सुबह भी आप अगर 1 माला महामृत्युंजय जाप कर लें, तो आपको अच्छी नींद आएगी। आप ये भी समझ लें कि राहु के उपायों में अगर आप महीने में 1 बार लघु रुद्री करवाएं शिव मंदिर में, किसी भी सोमवार शुक्ल पक्ष के प्रदोष, या साथ साथ में आप मासिक शिवरात्रि को, तो आपको महीने में 1 ही बार करवाना है, तो आपको नींद की, अनिद्रा की बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। राहु के मैंने कई सारे उपाय, शनि के मैंने कई सारे उपाय बताए हैं पहले भी, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। उन उपायों पर गौर कीजिए, आपको नींद आने में अच्छी मदद मिलेगी और आप इस तकलीफ से बाहर आ सकते हैं। तो मैं कामिनी खन्ना आज आपसे चर्चा कर रही थी कि नींद क्यों नहीं आती और नींद कैसे आए, सरल और ज्योतिषीय उपाय। गॉड ब्लेस यू, भगवान करे सभी को नींद अच्छी आए। ऐसा भी नहीं कि आप सोते ही रहें, काम ना करें। काम करने के लिए भी जागृत रहना बहुत जरूरी होता है, और ज्यादातर बहुत ज्यादा लोग जो मैंने देखे हैं जो बहुत सारा काम करते हैं सोते बहुत कम है। तो ये भी एक मजबूरी बोल लीजिए या एक स्थिति बोल लीजिए, लेकिन जहां तक हो सके अपने शरीर को रेस्ट जरूर दीजिए, ताकि आपका कई सारी बीमारियां और चिड़चिड़ापन और टेंशन से मुक्ति हो सके। जाने से पहले आज एक बात आपसे कहना चाहूंगी, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको मदद हुई कि नहीं, लोगों तक आपने पहुंचाने के लिए ठाना कि नहीं, इसलिए मैं आपसे पहली बार कह रही हूं कि मुझे लिख दीजिए आप कमेंट में कि आप शेयर कर रहे हैं इस वीडियो को, आपको मदद मिल रही है, आपको मदद मिले और आपको नींद आने की तकलीफ दूर हो जाए, तब भी मुझसे शेयर करें। मैं अपने आप को धन्य समझूंगी कि मैंने किसी की तकलीफ दूर की है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।